सो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर का। हमने अभी तक पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे हामिद जो होता है वो टोंग्स खरीदता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को कैसा बढ़िया सा जवाब देता है जिससे सुन के वो सब शांत हो जाते हैं। तो क्या बोलता है जवाब में कि ओनली द ब्रेव डेयर जम्प्स इनटू द फायर, जो बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं। ये उसका जवाब था। ठीक है, तो जो उसके तीनों जो दोस्त होते हैं वो चुपचाप से क्या होता है, शांत हो जाते हैं। स्क्वेश्ड मतलब ऐसे कि वो जैसे हार गए हों। हामिद हैड वन द फील्ड, और हामिद जो होता है वो मैदान जीत चुका होता है क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया था और उसके फ्रेंड्स के पास में उसका कोई रिप्लाई उत्तर नहीं था उसकी उसके उसके शब्दों का। ठीक है, नन ऑफ द बॉयज़ को डिस्प्यूट द फैक्ट, और कोई भी उसका जो दोस्त था वो उस जो फैक्ट उसने बताया था कि जो बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं, इसका जवाब उन तीनों दोस्तों में से किसी के पास भी नहीं था और ना ही वो उसको झुठला सकते थे। हामिद्स बाय वॉज द बेस्ट, और कि हामिद ने जो जो चीज़ खरीदी थी, टोंग्स जो चिमटा खरीदा था, वो सबसे बेस्ट था। ठीक है, टोंग्स। द रिस्पेक्ट दैट अ विक्टर कमांडेड फ्रॉम द वैंक्विश्ड वॉज पेड टू हामिद। और जिस तरह से जब जो विक्टर जो विजेता होता है, जब कोई विजेता होता है, जब वो किसी वैंक्विश्ड मतलब जब जीत जाता है, वो जब विजेता जीत जाता है ना किसी किसी बहुत बड़ी लड़ाई को या किसी चीज़ पर वो जीत जाता है, जो विक्टर होता है मतलब विजेता, तो जो उसको रेस्पेक्ट मिलती है, जो उसको रेस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है उस विजेता को उसकी जीत के बाद में, वही हामिद को भी मिली थी इस सब चीज़ों के बाद। नेक्स्ट क्या होता है, द अदर हैड स्पेंड अप टू 16 पैसे एंड बॉट नथिंग। जो बाकी के लोग जो होते हैं, जो बाकी के उसके दोस्त होते हैं, वो 16 पैसे मतलब 16 पैसे तक खर्च कर देते हैं एंड बॉट नथिंग, और वो कुछ भी ऐसा नहीं खरीदते जो कि काफ़ी कीमती हो, जिसकी कोई कीमत हो। ठीक, मतलब काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ नहीं खरीदते वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉयज़ खरीदते हैं। पीस टॉक्स बिगेन, और फिर क्या होता है उनके बीच में आपस में शांति वाली बात, जो पीस आराम से बातचीत करना चालू कर देते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ बिगिन टू स्ट्राइक अ डील विद हामिद, और जो उनमें से हर एक दोस्त जो होता है वो क्या करता है, हामिद के साथ में एक सौदा डील करना, डील मतलब होता है सौदा करना, ठीक है ना, वो डील करना चालू कर देता है। डील किस चीज़ की, वही आइटम्स जो उन्होंने खरीदे थे। मोहसिन बोलता है लेट मी सी योर टोंग्स, ज़रा मुझे अपना ये टोंग्स दिखाना, ये जो टोंग्स तुमने खरीदे हैं। यू कैन कैरी माई, और तुम मेरा जो मैंने जो खरीदा है ना खिलौने जो भी हैं उसके पास, वो तुम मेरा कैरी कर सकते हो, और मुझे अपना ये टोंग्स दिखाओ ज़रा कैसे हैं। हामिद कहता है कि ठीक है, हामिद को कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं होता। हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग सिस्टम्स। तो हामिद जो होता है वो ठीक है तुम ले लो और मैं तुम्हारा जो है खिलौने देख लेता हूँ तब तक। तो इन शर्तों पे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द टोंग्स ग्रेजुअली पास्ड फ्रॉम वन हैंड टू अदर, और जो टोंग्स होते हैं वो ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे एक हाथ से, एक हैंड से दूसरे हैंड पे पास होना चालू हो जाते हैं। मतलब जो टोंग्स होते हैं वो एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड पे पास होना चालू हो जाते हैं। वाइल हामिद वॉज अलाउड टू हैंडल द टॉयज़, और तब तक क्या होता है कि तब तक उससे हामिद से बोलते हैं कि तब तक हम तुम्हारा ये जो टोंग्स हैं इसको हम देखते हैं, तब तक जो तुम्हारा ये टॉयज़ हमने जो ख़रीदे हैं तब तक तुम इनको देखो, तब तक तुम इसको पकड़ो टॉयज़ को, तब तक हम तुम्हारा ये देख लेते हैं। तो ये एक तरह से डील करी थी उन्होंने कुछ समय के लिए। हामिद टोन वॉज कंसिलिएटरी, कंसिलिएटरी का मतलब होता है फ्रेंडली। हामिद की जो बोलचाल थी, जो भाषा थी, जो बातचीत कर रहा था, वो कैसी थी, काफ़ी ज़्यादा कंसिलिएटरी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, ठीक है, मैत्रीपूर्ण, कि एक फ्रेंड से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा ठीक है उस तरह से। आई वॉज ओनली टीजिंग यू, हामिद बोलता है कि कंसिलेटरी वॉइस में, फ्रेंडली वॉइस में, कि मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था। टीज़ मतलब होता है चिढ़ाना। देर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन दीज प्लेन स्टील टोंग्स एंड योर ब्यूटीफुल टॉयज़। ये जो स्टील से बने हुए टोंग्स हैं और जो तुम्हारे सुंदर सुंदर खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, इनके बीच में कोई भी कंपैरिजन, कोई भी जो है तालमेल या कंपैरिजन, ठीक है, हम कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा था कि जो तुम्हारे टॉयज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मेरे टोंग से, मैं तो तुम्हें सिर्फ चिढ़ा रहा था। बट द बॉयज़ वर नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, अब उन्हें अब वो अब भी कन्विंस नहीं हुए थे, अब भी संतुष्ट इस चीज़ को सुन के नहीं हुए थे। नो बडी इज़ गोइंग टू ब्लेस अस फॉर ब्रिंगिंग दीज टॉयज़। मोहसिन बोलता है उसका दोस्त कि कोई भी हम जब ये खिलौने लेके जाएंगे घर पे तो कोई भी हमें ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, कोई भी हमें आशीर्वाद नहीं देगा। हामिद हैड टू एक्सेप्ट दैट, हामिद को एक्सेप्ट करना पड़ा दैट नन ऑफ द बॉयज़ मदर्स वुड बी एज ग्लैड टू सी द टोंग्स एज ग्रैंड मदर वुड बी टू सी द टोंग्स। कि हामिद को जो था एंड में एक्सेप्ट करना पड़ा कि किसी भी जो उसका दोस्त था, कोई भी दोस्त की जो मदर थी वो इतनी खुश नहीं होगी जितनी उसकी ग्रैंड मदर होगी। मतलब हामिद की ग्रैंड मदर जितना वो टोंग्स को देख के खुश होगी, उतना उन दोस्तों की जो माँ थी वो उतना खुश नहीं होगी उन टॉयज़ को देख के। मतलब ग्रैंड मदर को ज़्यादा खुशी होगी। महमूद वॉज हंग्री, महमूद को भूख लगी थी। उसने टुक आउट सम ऑफ द बनानाज, वो थोड़े से जो उसके पास केले होते हैं बनानाज वो निकालता है। हिज फादर हैड गिवन हिम, जो उसके पिताजी ने, जो उसके फादर ने महमूद को दिए थे खाने के लिए। ठीक है। ही शेयर दैम ओनली विद हामिद, उसने सिर्फ हामिद के साथ ही उसको बांटा, शेयर किया। जबकि जो अदर थे, बाकी के जो फ्रेंड्स थे, स्टेटेड विद देयर माउथ्स वाटरिंग, और जो बाकी के जो दोस्त थे वो ऐसे के ऐसे वहाँ पे खड़े खड़े देखते रहे और कि हामिद और उस महमूद केले खा रहे हैं और वो जो थे उनको बस देख सकते थे और उनके मुंह में पानी आ रहा था उसको देख के। दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स, ये थी टोंग्स की क्या ग्लोरी। ग्लोरी मतलब खासियत, मतलब कितना इम्पैक्ट डाला टोंग्स ने। ठीक है। बाय 11 o'clock, जब 11 बज चुके थे, देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द विलेज, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह था गांव में। एज द रेवलर्स कौन होते हैं? जो मौजी होते हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जो लोग जो खुश होते हैं, जो मनोरंजन करते हैं, या जो कि जब जो लोग खुश होते हैं, मतलब रेवलर्स। ठीक है। वो सब लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे थे? वर कमिंग होम, वो घर पर आ रहे थे, रेवलर्स। ठीक है। ऑन हियरिंग हामिद्स वॉइस, ठीक है, जब हामिद घर पे आया तो जब उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ठीक है, तो अमीना रश्ड फॉरवर्ड, वो अमीना जो थी उसकी ग्रैंड मदर, वो भाग के जल्दी से फटाफट भाग के बाहर आई। एंड पिक्ड हिम अप, और उसको क्या किया? उठा लिया, मतलब पिक हिम अप मतलब उठा लिया उसको। व्हेन शी स्पॉटेड द टोंग्स इन हिज हैंड, क्योंकि वो छोटा ही था, तो क्या देखती है वो कि उसके हाथों में क्या था? टोंग्स थे। वो जो उसके हाथों में उसने टोंग्स देखे और शी वॉज टेकन अबैक, और उसे एक धक्का सा लगा जोर से। टेकन अबैक मतलब धक्का सा लगना कि ये क्या लिया है ये। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, वो बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तुमने कहाँ से लिए? वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, तो वो बोलता है आई बॉट इट, मैंने ख़रीदे हैं। वो पूछती है फॉर हाउ मच, कितने के ख़रीदे? तो हामिद क्या बोलता है? फॉर 3 पैसे, 3 पैसे के ख़रीदे हैं। अमीना को अब क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। अमीना गुरु एंग्री, वो कहती है कितना बेवकूफ़ बच्चा है, व्हाट अ स्टूपिड बॉय, इट्स ऑलमोस्ट नून, दोपहर हो चुकी है, एंड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, और तुमने अभी तक खाना भी कुछ नहीं खाया है। बेटर दैन दिस टोंग्स, इस टोंग्स के अलावा तुमने अभी तक कुछ भी तुमने इसको ख़रीदा है, तुमने अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया। व्हाट विल यू डू विद इट, तुम इन टोंग्स का करोगे क्या? हामिद सेड मीकली, हामिद दबी हुई आवाज़ में बोलता है, मीकली मतलब दबी हुई आवाज़ में। यू बर्न योर फिंगर्स व्हेन यू मेक चपाती, क्या बोलता है कि जब तुम चपाती रोटी बनाती हो तो तुम अपनी उंगलियां जला लेती हो। दैट्स वाई आई बॉट इट, इसीलिए मैंने ये टोंग्स खरीदे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर चेंज्ड इनटू लव, अब जो अमीना थी ओल्ड वुमेन, उसको गुस्सा जो आ रहा था, अब वो कैसा हो गया? गुस्सा लव में प्यार में बदल गया। वॉट कंसर्न फॉर अदर्स, मतलब कितना सोचता है दूसरों के लिए। वॉट अ बिग हर्ट, कितना बड़े दिल वाला है। द पुअर बॉय, गरीब लड़का। हाउ ही मस्ट हैव सफ़र्ड सीइंग अदर्स बाइंग टॉयज़ एंड स्वीट्स, वो सोचती है कि ये जो लड़का है जब ये मेले में गया था तो इसने जब बाकी कैसे, मतलब इसने
क्या क्या बीती होगी उसके ऊपर, क्या कैसे मतलब ये रहा होगा जब इसने बाकी अपने दोस्तों को, उन सबको जो कि टॉयज़ खरीद रहे थे, जो मिठाइयाँ खरीद रहे थे, उन सबको जब इसने देखा होगा तो मतलब ये इसने कैसे, इस पे क्या बीती होगी कि इसने तब भी मतलब वो जो है मेरे लिए टोंग्स खरीदे। इवन एट द फेयर ही थॉट ऑफ ओनली इज ग्रैंड मदर, यहाँ तक कि जब मेला हुआ तब भी उसने अपनी ग्रैंड मदर के लिए ही सोचा। शी ब्रोक डाउन, अब वो क्या हो गई, टूट गई। शी ब्रोक डाउन, टूट गई मतलब उसका जो दिल पसीज गया, ठीक है, काफ़ी एक तरह से रोंग रोंग हो गई। द ओल्ड वुमेन अमीना बिकेम अमीना द लिटिल गर्ल, अब जब उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो ब्रोक डाउन हो गई, काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई, दुखी हो गई, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो अमीना क्या बन गई, अमीना से एक छोटी सी बच्ची बन गई, द लिटिल गर्ल। जब रोना उसने चालू कर दिया, लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम हर आइज़, उसके बड़े बड़े उसके आंसू उसकी आंखों में से निकलना चालू हो गए। वाइल हामिद कम्फर्टेड हर, और जो हामिद था वो क्या कर रहा था उस समय, उसको तसल्ली दे रहा था, उसको कंफर्टेबल महसूस करवा रहा था। हामिद द चाइल्ड वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हामिद द ओल्ड मैन। अमीना तो क्या बन गई उस समय, उस सिचुएशन में छोटी सी बच्ची की तरह रोने लग गई, और जो हामिद था वो उसको क्या कर रहा था, तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उसको शांत कर रहा था। तो अब वो जो हामिद बच्चा था वो किस तरह से उस समय बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, द ओल्ड मैन, ठीक है। अमीना बिसीज्ड, बिसीज्ड का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे करना, कि अल्लाह ब्लेसिंग फॉर हर चाइल्ड, कि वो जो अल्लाह है वो क्या करें, ग्रांट जो उसका पोता है उसको उस पर क्या करें, ब्लेसिंग, उस पर कृपा बनाए रखें अपनी, ठीक है, आशीर्वाद बनाए रखें। हाउ वुड हामिद अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इनसाइड हर, ठीक है। तो अमीना ने ये सब जो ब्लेसिंग्स दी थी ये सब मनी मन में भगवान से प्रार्थना करी थी, लेकिन हामिद को कैसे समझ में आता कि जो अमीना है उसके अंदर, उसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज़ द पार्ट सेकंड कंप्लीटेड। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले उसे जाके देखो, और पार्ट वन पार्ट टू एक साथ दोबारा देखो, जिससे कि चैप्टर और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है।